नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से, यहां पर मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर सेंटर में छात्र छात्राओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहां के आने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि यहां पर जो भी सुविधा कंप्यूटर शिक्षा के लिए चाहिए वो सारी सुविधा मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर सेंटर पर उपलब्ध है। यहाँ के संचालक महोदय ने क्या कुछ कहा, किस तरह से लोगों को व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, आइए पूरी जानकारी सुनते हैं और क्या कुछ कहा महोदय ने, देखते हैं। जी, हमारा नाम सतीश दुबे है और हम इस संस्था के संचालक हैं और जलालाबाद में मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर सेंटर 15 साल से चल रहा है। यहाँ आज टेस्ट था, कैसे बच्चों का टेस्ट लिया गया और क्या कुछ विशेष व्यवस्था आपके इस कंप्यूटर सेंटर? देखें, हमारे यहाँ जो बच्चों को जितने सिलेबस पढ़ाए जाते हैं उनके लास्ट में एग्जाम होते हैं। आज का एग्जाम बच्चे पूरे ग्रुप के अनुसार दिए हैं और बहुत ही अच्छा पेपर बच्चों का गया है। इसमें बच्चा अगर टॉप पे आता है तो इनको संस्था पुरस्कार देती है, साथ में नया सिलेबस उनको चाहिए तो वो फ्री ऑफ कास्ट देती है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि बच्चे आगे की तरफ कुछ पढ़ें। छात्रों द्वारा बताया गया है या फिर जो छात्राएं थी उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर लड़कियों के लिए विशेष व्यवस्था होती है, जो वीक हैं, जो कमजोर हैं अपने पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर टेक्निकल डिग्री में बच्चे, उनके लिए स्पेशल क्लास चलाए जाते हैं। तो इसकी क्या कुछ व्यवस्था है? देखें, जो बच्चे ग्रामीण इलाका के हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता है, किसी कारण बस वह क्लास नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेज दिए जाते हैं। अगर वह 6 मंथ के क्लासेज किए, अगर बाई चांस उनको समझ में नहीं आता है तो उनको आगे तक 1-2 महीने 3 महीने पढ़ाए जाते हैं। जो शुल्क जमा किए रहते हैं उसी शुल्क में पढ़ाए जाते हैं। शुल्क है और क्या कुछ विशेष व्यवस्था है गरीब छात्रों के? देखिए, इस समय गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क पढ़ाई चल रही है। टेस्ट देंगे बच्चे, टेस्ट अगर पास करते हैं तो निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। और अन्य जो छात्र छात्राएं हैं जो बाहरी हैं, विशेष उनके लिए कोई व्यवस्था आपके अलग से? जी, बच्चों के लिए इस समय एडमिशन चार्ज नहीं लिए जा रहे हैं, केवल मंथली चार्ज लिए जा रहे हैं। और इस समय 1 जून से उनकी पढ़ाई जो है, जो बच्चियां SC ST की हैं, उनको विशेष रूप से ऑफर दिया जा रहा है कि वो बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए जो भी अवेलेबल हो सकता है, जितना सुविधा अवेलेबल है आपकी तरफ से, वो सब उपलब्ध कराया। कहाँ तक के बच्चे आते हैं और कितनी? देखिए, हमारे यहाँ बीनो तक आते हैं, इधर आपके रायपुर, ससेना, चिड़ियापुर, जहानागंज तक के बच्चे आते हैं और यहाँ से नाइडी, बद्दूपुर, बहलोरपुर से बच्चे आते हैं। कितनी संख्या होगी लगभग? इस समय हमारे पास 200 की संख्या है। वहीं देख सकते हैं यहाँ पर छात्र छात्राओं को प्रथम आने पर विशेष पुरस्कार भी दिया जाता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है ताकि आने वाले दिनों में यह बच्चे कामयाब हों, इनका हौसला बुलंद हो सके। वहीं सतीश जी का कहना है कि अपने अभिभावकों के साथ ही पेरेंट, अपने दोस्त, अपने आसपास से आने वाले छात्र छात्राओं का भी आप लोग सपोर्ट करें ताकि वह एक न एक दिन कामयाब हो सके। यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने यह भी जानकारी दिया कि यहाँ जो लैब की व्यवस्था है, यहाँ जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। टेस्ट की बात हो या फिर लैब की बात हो, यहाँ जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वह उपलब्ध है। वहीं आज MCS स्कूल में इन सारे बच्चों का कंप्यूटर से जुड़ी जानकारियों के साथ ही टेस्ट लिया गया। किस तरह से बच्चे क्या कुछ जानते हैं, कितना कामयाबी मिल रही है, सारे बच्चों ने अपना बारी बारी से अंक पत्रों में जानकारी के अनुसार फिलअप किया, जिसका रिजल्ट जल्द ही संस्था द्वारा घोषित किया जाएगा। यहाँ पर MCS प्ले स्कूल की बात हो, कोचिंग सेंटर की बात हो, यहाँ के कंप्यूटर शिक्षा की बात हो, तो यहाँ के आने वाले छात्र छात्राओं से ही इस तरह की तमाम जानकारी हम आपको आगे रूबरू करवाएंगे। किस तरह से बच्चों ने क्या कुछ तैयारी किया, किस तरह से शिक्षा दीक्षा हासिल की और किस तरह से यहाँ के बच्चे कामयाब हो रहे हैं, उस पर भी हम एक प्रयास करेंगे कि आप सभी को अवगत कराया जा सके, वीडियो बनाई जा सके। जो बच्चे अभी प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, CCC हो, तमाम जो कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी जानकारी है, जो डिग्रियां हैं, उसे हासिल करके शहरों में जाकर वह कामयाब हो रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, जिससे यहाँ दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। अभी आवेदन की प्रक्रिया भी यहाँ शुरू हो चुकी है। यहाँ टेस्ट देने के बाद उन बच्चों का नामांकन होता है जो कंप्यूटर शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। यहाँ प्ले स्कूल की भी व्यवस्था है, जहाँ 0 लेवल से लेकर
8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं का नामांकन किया जाता है। उस अनुसार क्या कुछ यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था है वो छात्र से ही हम सुनते हैं। क्या नाम आपका? अंजलि यादव। कहाँ की रहने वाली है? जी, हम लेदिया के रहने वाले हैं। अभी आज टेस्ट हुआ है, इसके पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें आप इस संस्था के टॉपर रही हैं, तो जी। कैसे आप तैयारी करती हैं और क्या कुछ विशेष है? हमारे जो अन्य दर्शक बंधु हैं, अन्य जो छात्रा हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से तैयारी करें कि वह इस तरह का मुकाम हासिल करना है? सर, तैयारी यहाँ पे हम लोग कोचिंग पे आते हैं, हम लोगों को अनुभवी शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, हम लोग को समझाया जाता है जो चीजें रहती हैं टॉपिक सिलेबस के बारे में पढ़ा के बाद समझाया जाता है और घर पे बोला जाता है कि पढ़ा करिए आप लोग। हम लोग घर पे भी मेहनत करते हैं और यहाँ के टीचर भी उत्तरदायी है हमारे टॉप होने में। ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को ज्यादा कुछ खेतों में काम करना पड़ता है, घर में काम करना पड़ता है, ऐसे में कैसे समय निकाल पाती हैं आप अपने लिए? सर, घरों के काम के अलावा पढ़ाई के लिए भी समय निकालना जरूरी है। घर के काम करने के बाद हम पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। इस मुकाम तक आप पहुंचे? जी सर। आगे क्या बनना चाहती हैं आप? जी सर, हम आगे तो एक टीचर के रूप में अभी हम बनना चाहती हैं टीचर? जी सर। उसके लिए तैयारी चल रही है? जी सर। कहाँ तक चल रही है? सर, हमारा इस साल BSc फाइनल है। BSc फाइनल। जी सर। और टीचर के लिए मैं बात करूं तो B.Ed और BTC करना पड़ता है, तो जी सर। को आपने क्या किया? सर, कंप्यूटर मेन बात है, कंप्यूटर जानकारी वगैरह के लिए हर जगह के लिए अगर मान लीजिए टीचर लाइन में नहीं हुआ तो कंप्यूटर एक ऐसा क्षेत्र आजकल बन गया है कि हर क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का कार्य, कंप्यूटर का वर्क चलता है। मतलब एक सपना नहीं पूरा हुआ तो हम दूसरे तरह से अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, मेरी शिक्षा बेकार नहीं जाएगी, ऐसी सोच है आपकी? जी सर। अपने इस कामयाबी के पीछे जो अभी शिक्षा इस तरह से आप हासिल कर रही हैं, मम्मी पापा में से दोनों में से किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि ये लगता है परिवार में कि किसी के, मेरे भी मम्मी पापा में से मेरी मम्मी मुझको ज्यादा मानती हैं, तो इस तरह से आपके पेरेंट्स में कौन आपको इस तरह की सीख देता है और कौन आपके लिए सुविधा? क्योंकि मम्मी पापा में ज्यादातर लोगों की सोच ये रहती है कि अगर मम्मी दयालु होती हैं तो पापा खड़ूस होते हैं, पापा खड़ूस होते हैं तो मम्मी दयालु होती हैं। ऐसे में किसको आप श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि इतना सुविधा आपको कौन उपलब्ध करा पाता है? सर, हम श्रेय दोनों लोग को देना चाहेंगे, क्योंकि अगर पापा हमारे पैसे वगैरह की देखभाल कर रहे हैं, पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, तो मम्मी वैसे हमारे काम जो मतलब पढ़ाई का जो समय होता है उसको निकालने के लिए हमारे आधे काम वो कर देती हैं। तो हम दोनों लोग को श्रेय देना चाहेंगे, दोनों लोग हमारे पढ़ाई में, हमारे आगे बढ़ने में दोनों लोग। परिवार में कितने लोग? सर, परिवार में 5 लोग, 5 सदस्य। आप भाई बहन में से? सर, हम अकेली बहन है और मेरे भाई हैं एक। आप बड़ी हैं या भाई? नहीं, भाई भैया बड़े हैं। भैया बड़े। जी सर। उनकी तरफ से क्या कुछ सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाती है कि आप बच्ची पढ़ो, आप कामयाब हो, मेरा नाम रोशन करो? जी सर, भैया या पापा द्वारा यही कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, पढ़ो, आगे बढ़ो और जितना मतलब जिसमें खर्चा वगैरह रहेगा हम लोग देंगे, करेंगे, जितना पढ़ना चाहते हो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्या नाम आपका? शिवानी चौहान। कहाँ की रहने वाले हैं? सरसेना। अभी जो संस्था में आप पढ़ती हैं, इसमें आज टेस्ट था, उसमें आप एक और आपके टॉपर रही हैं, 2 लोगों को टॉपर बनाया गया है, क्योंकि आप लोगों ने काफी अध्ययन किया है, तो इस मुकाम पे आपको पुरस्कृत भी किया गया है। इसके पीछे का क्या श्रेय है, किस तरह से आप तैयारी कर पाती हैं कि करीब 200 की बैच में आप लोगों ने फर्स्ट लाया है? ये तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसमें जो लोग टॉप किए हैं वो बहुत ही मेहनत किए हैं पढ़ाई में। किस तरह से आप घर पे तैयारी करती हैं और कितना समय विद्यालय के लिए देती हैं? हम अपने घर पे घर का काम करने के बाद जो समय बचता है उसमें हम पढ़ाई का काम करते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? मेरी परिवार बहुत बड़ा है। कितने लोग हैं? लगभग होंगे 17-18 लोग। 17-18 लोग। हाँ। तो इतने लोगों का खाना भी आप तो बनाती होंगी या फिर कोई और बनाता है? नहीं, मेरी चाची बनाती है, उन लोग की हम हेल्प करवा देते हैं। हेल्प करवा देते हैं। पढ़ने के लिए आपको अपने पेरेंट्स में से ज्यादा समय किसको उपलब्ध करवाना पड़ता है कि बच्ची आप पढ़ो, आपका काम मैं कर दूंगी? मेरी मम्मी सबसे ज्यादा करती है। आपके पढ़ने के लिए समय ज्यादा अवेलेबल? हाँ, मेरी मम्मी है, मतलब हमारा जो भी काम होता है ज्यादातर काम मेरी मम्मी कर देती है और जो समय बचता है उसमें हम अपनी पढ़ाई करते हैं। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे हम एक टीचर ही बनना चाहते हैं। किस तरह से तैयारी चल रही है आप टीचर की? क्योंकि तमाम एग्जाम हो गए हैं, टेट निकालना है, सुपर टेट निकालना है, उसके बाद कई परीक्षाओं को पास करने के बाद आप इस मुकाम पे जाएंगी। और लड़कियों के लिए होता है कि काफी ज्ञान, अगर किताबी ज्ञान है या फिर इस तरह की शिक्षा है
तो आप आगे अगर टीचर नहीं बनी तो IAS PCS रैंक की भी कोई जॉब आप कर सकती हैं अगर नॉलेज है तो इस तरह से आप क्या तैयारी कुछ चल रहा है, कितनी समय देती हैं जीके के लिए, कितना अंग्रेजी के लिए, कितना मैथ के लिए, ऐसे कब कब आप पढ़ती हैं, क्या तैयारी, क्योंकि आप जब बताएंगे तो और जो बहनें हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी तैयारी कर सकती हैं आपके इस बताए तरह से। हम घर पे 2 घंटा पढ़ाई करते हैं सुबह शाम दो। झूठ बोल रही है? सही है। सही। आपकी वीडियो आपके पेरेंट्स भी देखेंगे? सही बोल रहे हैं। तैयारी करती हैं? हाँ। अच्छा, टीचर नहीं बनी आप तो क्या बनना चाहेंगे? टीचर नहीं बने तो हम कोई दूसरा भी देख सकते हैं, या कंप्यूटर के क्षेत्र से हुआ या फिर किसी और क्षेत्र से। मतलब दो जो अगर कंप्यूटर नहीं मिला तो इसके लिए तो आपको तैयारी ज्यादा और करनी पड़ेगी, 2 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। हाँ। अभी मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर की मैं बात करूं तो सरसेना से चिरैया कोट तमाम जगहों पे नजदीक कंप्यूटर सेंटर भी है, और आपके जलालाबाद दुल्लापुर में भी काफी कंप्यूटर सेंटर है। आपने मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर सेंटर को क्यों चुना? क्या कुछ यहाँ विशेष व्यवस्था दी जाती है आप लड़कियों को? यहाँ पे लड़कियों के लिए एक विशेष छूट जाती है, और यहाँ पे अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है, और यहाँ पे एक अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए हमने मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर सेंटर को चुना। यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए काफी कुछ व्यवस्था है, या फिर अलग से आप लोगों को पेरेंट्स से यहाँ के शिक्षक महोदय जो हैं उनके द्वारा बार बार संपर्क किया जाता है सतीश जी, क्योंकि काफी बच्चों का कहना है कि हमारे पेरेंट्स से भी जानकारी लेते हैं, तो आप लोग जिस दिन नहीं आती है या फिर जो कोई आपको असुविधा होती है आप बताती हैं, तो किस तरह से इनके तरफ से हेल्प किया जाता है? मतलब यदि किसी दिन आप विद्यालय नहीं आए हाँ। तो आपके घर फोन जाता है क्यों नहीं आई, किस लिए आई? लड़कियों को भाई चूंकि विद्यालय में परिवार के लोग भेजते हैं तो पूरी जिम्मेदारी विद्यालय की होती है, तो ऐसे में आप पेरेंट्स और शिक्षक के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए, क्या सतीश जी आप लोगों के घर पर फोन करते हैं इस तरह से कि मतलब बच्चे आए या नहीं आए, किस कारण से नहीं आए, फीस जमा हुई या नहीं हुई, इस तरह संपर्क होता है? हाँ, होता है। बाकी कोई सुविधा अलग से आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई जा रही है मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर सेंटर की तरफ से? जैसे कि बताया गया है कि एग्जाम में जो लोग टॉप करेंगे उनको पुरस्कार के साथ साथ एक कोर्स फ्री दिया जाएगा। अलग से कोर्स आप कर सकते हैं निःशुल्क। बाकी कुछ कहना चाहेंगे अन्य छात्राओं के लिए? नहीं, बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो बाकी के छात्र हैं वो भी कड़ी से कड़ी मेहनत करें, और इस दुनिया और इस जलालाबाद में या फिर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में टॉप करें। क्या नाम आपका? जी सर, मेरा सतीश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं और इस संस्था में आप कब से हैं? जी सर, मेरा घर सिरसा चिड़ियाकोट के पास जो मऊ जिले के अंदर पड़ता है, और हम जो है कि यहाँ पर 2018 से पढ़ा रहे हैं, लगभग अक्टूबर से। कंप्यूटर शिक्षा की मैं बात करूं तो आपके यहाँ ज्यादातर छात्र छात्राएं हैं, किस तरह की तैयारी और कौन सा कोर्स चुनने पर ज्यादातर जगहों पे उनकी डिमांड हो सकती है? जी सर, जैसे बच्चों के लिए अधिक ज़्यादा इस टाइम मांग हो रहा है अकाउंटिंग टैली GST का, जो कि बच्चे इसमें आप जो है कि अपना 18 से 20 हज़ार महीने का कमा सकते हैं, किसी भी कंपनी में अच्छा इनकम कमा सकते हैं, सरकारी प्राइवेट किसी जॉब में जा सकते हैं। जी सर। बाकी दूसरा कोई ऐसे हो जैसे, और उसके बाद और भी कोर्सेज हैं हम लोगों के पास, जिसमें बच्चे अपना अगर नहीं कहीं जॉब करना चाहते हैं तो अपना खुद का बिजनेस ओपन करके, जैसे जनसेवा केंद्र हो गया और GCST हो गया, जैसे पैसे से लेन देन के लिए आप जो कि अपना खुद का अपना बिजनेस प्रारंभ करके अपना गुजारा कर सकते हैं। इस तरह की जो इस समय चल रही है व्यवस्था है उसके लिए आसानी से ज्ञान उपलब्ध करा। जी। बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी जानकारी हो अपने किताबी ज्ञान या कोर्स के साथ साथ लेकर किस तरह की कामयाबी हासिल करें? बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि इस टाइम जो है कि हम लोग बहुत ही कोशिश कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आज के क्षेत्र में हर डिपार्टमेंट में जो है कि कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा मांग हो गई है, तो इसलिए बहुत से ज़्यादा कोशिश करते हैं। खास करके जो है कि ग्रामीण बच्चों को ये सुविधाएँ कंप्यूटर की नहीं मिल पाती है, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करा दें। जी, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ? संदेश में जैसे सर यही है कि हम कोशिश करते हैं, हम लोग फील्ड में जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि जो है कि अपने बच्चों को अधिक ज़्यादा इस टाइम देखा जाए तो हर कार्य को जो है कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा भी दें। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। वहीं इससे जुड़ी आप भी यदि शिक्षा दीक्षा हासिल करना चाहते हैं तो एक बार मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर पर आकर जानकारी जरूर उपलब्ध कराएं, क्योंकि आपके साथ साथ आप यदि कामयाब होंगे तो हमारा देश भी कामयाब होगा, आपके परिवार के साथ साथ संस्था का भी नाम रोशन होगा।